आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य। और वहां पर 1 महीना हो गया है। आज दर्शकों 18 फरवरी है। ठीक 1 महीना पहले 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन था। माघ मेले में प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ तकरार हुआ। शाही स्नान की इजाजत नहीं मिली, पालकी रोक दी गई और बटुकों की शिखा पकड़कर उन्हें घसीटा गया और धरने पर बैठ गए थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। खैर वहां से उठना पड़ा, सरकार ने एक ना सुनी बल्कि नोटिस थमा दिए। माघ मेला प्रशासन ने पहचान बताइए, साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। ये बातें आप जानते हैं। लेकिन शंकराचार्य पर तकरार अब दरअसल यूपी बीजेपी में आर पार में तब्दील हो गई है, बट गई है यूपी बीजेपी, या दरअसल बीजेपी बट गई है। यह सिर्फ यूपी बीजेपी की बात नहीं है। लखनऊ बनाम दिल्ली, वो जो खेल चल रहा है 2 खेमों में बीजेपी में, अब वो खुला खेल फर्रुखाबादी भी होता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं है और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी उन पर लगातार निशाना अभी भी साध रहे हैं। बीच में केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भगवान शंकराचार्य भी कहा कि चरणों में प्रणाम करता हूं, मिलना भी चाहते थे, बाद में नहीं मिले। पर उन्होंने अपना दुख, अपनी व्यथा, अपना दर्द, उसका इजहार कर दिया कि जो शंकराचार्य के साथ हुआ वो गलत हुआ। वो एक उप मुख्यमंत्री हैं और अब दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वो भी खुल्लम खुल्ला आ गए हैं कि ये तो बहुत ही महापाप हो गया जी जो किया गया है बटुकों के साथ। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और होगी। तो कौन करेगा? सरकार में तो आप हैं। सरकार तो पहचान मांग रही है शंकराचार्य से, और बटुक भी और खुद शंकराचार्य भी गदगद हो गए ब्रजेश पाठक के समर्थन को लेकर, और उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे दी। अब खेल समझिए, साधु संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन एक ठाकुर राज का तमगा भी चस्पा हो रहा है धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। वो राजपूत परिवार से आते हैं। 2024 में भी राजपूत फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था, जिसके चलते 29 सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, 62 से 33 आ गई कि भाई उन्हें हटा दिया जा सकता है। राजपूतों में एक नाराजगी हुई। पर अब ब्रजेश पाठक, ये संयोग है प्रयोग है, वो ब्राह्मण है, वो बटुकों की नाराजगी का समर्थन कर रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ब्राह्मण बनाम राजपूत जो बैठकें भी पहले हुई, अब एक और अध्याय जुड़ गया है क्या? और इसमें दरअसल खेल अगड़ा बनाम पिछड़े में भी जाकर अटकने भटकने वाला है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार वो पिछड़ों की, पीडीए की बात कर रहे हैं, फॉर्म 7 की बात हो, एसआईआर की बात हो, रोजगार की बात हो कि पीडीए के रोजगार मारे जा रहे हैं। तो मंडल बनाम कमंडल भी, और उसमें पुट राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का, और डबल इंजन जो सरकार चल रही थी उसके डब्बे ही आपस में टकराने लगे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? ये बीजेपी के लिए क्या अच्छी खबर नहीं है? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। काफी वक्त से बीजेपी एक नारे का भरपूर इस्तेमाल करती है जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, अब की बार डबल इंजन सरकार। भाई केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है ही, और राज्य में भी, और डबल इंजन हो जाएगा तो विकास की राह पर दौड़ता नजर आएगा राज्य। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से भी और राजनीति के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य पूरे भारत में।
और प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं से सांसद हैं। तो वहां पर डबल इंजन सरकार है। लेकिन अब ये डबल इंजन सरकार, ये इंजन ही आपस में टकराने लगे हैं क्या? इसकी गूंज काफी दिनों से हमें सुनाई दे रही है। दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2027 की लड़ाई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2029 लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पोजीशनिंग हो रही है दिल्ली में भी और लखनऊ में भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी अगर पद छोड़ते हैं तो बीजेपी में उनके बाद कौन? और इसमें लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में अमित शाह, ये दो खेमे हैं। राजनीतिक जानकार इस बात को बखूबी समझते भी हैं और एक प्रतिस्पर्धा वहां चल रही है और राजनीति में होती भी है। लेकिन इंजन तो टकरा ही रहे थे, अब डिब्बे भी टकराने लगे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 1 महीना हो गया शंकराचार्य पर तकरार शुरू हुए। अमौनी अमावस्या के दिन अभिमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया। वो पालकी में आ रहे थे, रोक लिया गया। बटुकों को शिखा से खींचा गया और 83 साल के बुजुर्ग संतों पर लाठियां भी बरसाई गई। ये तो तस्वीरें हैं, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जहां से निकासी थी वहां से घुस रहे थे। भाई क्यों घुसने की जरूरत है? और महाकुंभ में भगदड़ हो चुकी है पिछले साल। तो खैर तनातनी हुई, बात यहां तक हो गई। पहचान बताइए, बताइए कैसे हो आप शंकराचार्य? यह भी बाद में कुंभकर्णीय निद्रा से जागी यूपी सरकार और माघ मेले का प्रशासन। 10 दिन धरने पर बैठे शंकराचार्य 28 जनवरी को उठकर चले गए बिना स्नान किए। और उनको मनाने की कोशिश भी तब की गई थी। पहले तो कालनेमी खेला गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ अपने स्वार्थ के लिए कालनेमी काम कर रहे हैं, गौ हत्या नहीं रुकवा पा रहे, आप खुद कालनेमी हैं। ये पलटवार किया था शंकराचार्य ने और आग बुझाने की, समझौता कराने की एक कोशिश की थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद को भगवान शंकराचार्य कहा, चरणों में प्रणाम करता हूं कहा, जाने का भी मन था, फिर खैर नहीं गए। पर अब इस विवाद में, इस तकरार में, इस आर पार में एक और अध्याय जुड़ गया है। और वो कैसे जुड़ा? ब्रजेश पाठक दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं, वो आज ठीक 1 महीने बाद तकरार के शुरू हुए, 1 महीना हो गया। वो क्या कह रहे हैं? बटुक ब्राह्मणों का मैं सम्मान करता हूं, बटुकों की शिखा खींचने वालों पर कार्रवाई होगी। किसी ब्राह्मण की शिखा छूना भी अपराध है। यह हिंदू संस्कृति का प्रतिबिंब है। जिसने शिखा खींची उसने पाप किया, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए उन्हीं की जुबानी। किसी भी बटुक का, किसी भी ब्राह्मण का शिखा को टच करना भी अपराध है। और ये हिंदू संस्कृति के, मैं कह सकता हूँ, प्रतिबिंब हैं। एक मैं कह सकता हूँ आस्था का केंद्र है। और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। अब ये महापाप है, कहना क्या चाह रहे हैं? अब इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है दर्शकों। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं महापाप है और कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो पुलिस वालों पर तो नहीं हो रही। 1 महीना हो गया, ऐसी तो कोई खबर नहीं। उल्टा कार्रवाई, 2 नोटिस दे दिए गए हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कि पहचान बताओ, जो शिविर लगाने के लिए जमीन दी वो भी ले लेंगे वापस। 28 जनवरी को वो छोड़कर चले गए थे माघ मेला। तो ये कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने की तो कोई नौबत दिख नहीं रही है।
और योगी आदित्यनाथ अपने रुख से पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, बल्कि थोड़ी मौज लेते दिखाई दिए, तंज कसते दिखाई दिए। शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा ब्रजेश पाठक को बुरा लगा तो इस्तीफा दे दें, वो तो उसी पार्टी के हिस्सा हैं। सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कहा। वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की विधायक हैं आराधना मिश्रा, वो कह रही हैं सीएम के उलट उप मुख्यमंत्री बोले तो इससे दुखद कुछ और नहीं। विधायक मंत्री सबने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। हो क्या रहा है बीजेपी में? बीजेपी तो द पार्टी विद द डिफरेंस, अनुशासन उनकी पहचान है। तो योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं। वार पलटवार चल रहा है उनके और शंकराचार्य के बीच। अब आ जाते हैं ब्रजेश पाठक और वो ब्राह्मणों के सम्मान की बात करने लग जाते हैं। और बटुक महाराज, बटुक ब्राह्मण, वो क्या कहते हैं कि ब्रजेश पाठक का सम्मान है, उन्होंने हमें कार्रवाई का भरोसा दिया, वो ब्राह्मण कुल के गौरव हैं, ब्राह्मण कुल के गौरव। और उनका बयान उत्साहजनक है। हम चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक उन्नति करे और मुख्यमंत्री बने। ये तो बटुक कह रहे हैं, पर खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या बयान दिया है वो भी सुन लीजिए। कम से कम यूपी का एक नेता सनातन धर्म की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें जो कुछ करते हैं उससे पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है, इस कसौटी पर कस करके हम अपना आचरण आगे बढ़ाते हैं। इसको कम से कम किसी ने समझा, तो इसलिए ये ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कही गई जो बात है ये सनातन धर्म की बात है। और इससे पहले क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कि समय बीतने दीजिए, एक एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम के व्यक्ति ने अत्याचार की सीमा पार कर दी, बोलेगा कि गौ ब्राह्मण पर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। और यहां योगी आदित्यनाथ के साथ काम करने वाले, कांधे से कांधा मिलाकर राज्य को चलाने वाले ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है। तो क्या सीधा सीधा आर पार हो गई है बीजेपी में और मुद्दा बन गया है ब्राह्मण वर्सेस राजपूत। ये बड़े दिनों से ये सुगबुगाहट चल रही थी। राजपूत राज का तमगा भी कि ठाकुर राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। राजपूत परिवार से आते हैं, संत हैं योगी आदित्यनाथ, पर राजपूत परिवार से आते हैं। और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, ये कोई संयोग है क्या? पिछले साल 14 अगस्त को राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई थी, ये जानकारी मैंने पहले भी आपको दी। 40 से ज्यादा विधायक, और उसमें वजह ये थी कि भाई हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो रही है। एक कुटुंब परिवार बनाने का ऐलान किया गया और इसके जवाब में भी देखा गया इसे 23 दिसंबर को, 5 महीने बाद ब्राह्मण विधायकों का एक डिनर हुआ। 40 से ज्यादा एमएलए एमएलसी पहुंचे। ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव की बात उठी, मुखर तरीके से उठी। तो दिल्ली बनाम लखनऊ एक जंग चली रही थी। अब लखनऊ में भी 2 खेमों में बीजेपी बट रही है क्या? योगी आदित्यनाथ के साथ सरसंघचालक मोहन भागवत मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन संघ भी चुप है, दिल्ली में भी चुप्पी साधे बैठे हैं सब लोग। तो ये अंदर खाने क्या हो रहा है? और इसमें विपक्ष को क्या मौका भी मिल रहा है? अखिलेश यादव अगड़ा बनाम पिछड़ा का कार्ड खेल रहे हैं। कल भी मैंने फॉर्म 7 की बात की थी, वो तो पूरी जातियां गिनवाने लगे
कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। एक जगह 76% वोट जो कटे, 100 से ज्यादा वोट कटे, उसमें 76% पीडीए के, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और उनमें भी 46% यादव और मुसलमान के। और ऐसे में जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का, वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सवर्ण 17 से 19% बताए जाते हैं, जिनमें 10% ब्राह्मण हैं, लगभग 5% राजपूत, 2% वैश्य और 2% भूमिहार, त्यागी और अन्य। और इसमें दिलचस्प आंकड़ा यह है कि पिछले चुनाव में ये जो 10% ब्राह्मण आबादी है, और अवध और पूर्वांचल में अच्छा खासा इनका दबदबा है, 89% ब्राह्मणों ने, यानी कि 10 में से 9 ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। पर अब यहां नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही है या बढ़ा दी जा रही है। यहां तो अब सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी हेडलाइन बन रही है कि शंकराचार्य का अपमान हो गया, तो योगी जी का अपमान हो रहा है। एक और ने इस्तीफा दिया, खैर बाद में इस्तीफा वापस ले लिया। और इसमें 17-19 जो सवर्ण हैं फीसदी, उनके मुकाबले में ओबीसी 42-43% है, जिसमें 12% तो यादव ही हैं, और दलित 21% और 19% मुसलमान। ये 82-83% हो जाता है। इन पर बैंक कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव की, पिछड़े हमारे साथ, अगड़े तुम्हारे साथ, अगड़ों में भी दो फाड़ हो जाए। इसीलिए हिंदू समाज को लामबंद करने की लगातार गुहार सरसंघ चालक भी लगा रहे हैं। अब तो कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, घर वापसी करिए, सारे मुसलमान हिंदू ही थे। तो यूपी की राजनीति और ज्यादा पेचीदी होती जा रही है। रायता पूरा फैल गया है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, शंकराचार्य पर तकरार, बीजेपी में आर पार, केंद्र और राज्य में भी, इकाई में भी और राज्य इकाई में भी आर पार, और यूपी में राजपूत बनाम ब्राह्मण आपस में टकराते इंजन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।